शादी के बाद हर लड़की का सपना होता है कि नए घर में उसे अपनों जैसा प्यार मिले, जैसे सास से माँ का प्यार, ससुर से पिता का, ननंद से बहन का और जेठ देवर से भाइयों जैसा प्यार मिल जाए तो इन नए रिश्तों के बीच अपनी पहचान बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि हर लड़की के जीवन में भाई का अलग स्थान होता है। ऐसे में जब लड़की को जेठ या देवर से भाई जैसा प्यार और दुलार मिलता है तो वाकई उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शादी के बाद बाकी सबके साथ रिलेशनशिप के अंदर एक रिश्ता है जो ब्रदर इन लॉ के साथ रिश्ता है, जो बहुत ही डेलिकेट रिश्ता है। बाकी रिश्तों के बारे में तो सब सोचते हैं कि फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ कैसे रिश्ता चलेगा, हस्बैंड के साथ कैसे चलेगा, बट ब्रदर इन लॉ के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है। देवर भाभी के रिश्ते को शुरुआत से ही अहम माना जाता है, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार, समर्पण और आदर का अपना अलग महत्व है। ऐसे में एक तरफ जहां लड़की के मन में तसल्ली होती है कि देवर का प्यार भाई की कमी को पूरा करेगा, वहीं कई बार मन में डर भी रहता है कि क्या सचमुच देवर से वही सम्मान, आदर या प्यार मिल पाएगा जो अपने भाई से मिलता है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर कुछ भी आपने ऐसा कोई कमेंट दे दिया या अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया या व्यू दे दिया जो उन दोनों से संबंधित है तो वो इम्पैक्ट करेगा। बड़े ध्यान से आपको वो व्यूज़ देने हैं, समझते हुए उनके रिश्ते को, घर के डायनेमिक्स को, उनके आपसी तालमेल को, किस तरह से वो एक दूसरे से डील करते हैं, कितना वो एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। रिश्ते मुट्ठी में रेत की तरह होते हैं, उन्हें जितना कसा जाए उतना ही रेत हाथ से फिसलती रहती है। ऐसे में इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप भले ही अपने देवर से उम्र में छोटी हो या बराबर हो, लेकिन रिश्ते में आप बड़ी हैं। अपने देवर को कुछ बातों के लिए बड़ा बनकर समझाएं, अपनी बात को इम्पोज ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप दोनों के साथ साथ आपके पति और उनके भाई के बीच में भी दरार आ सकती है। कभी कभी ऐसे भी मौके आएंगे कि उन दोनों के बीच में कुछ अनबन है, तब वहाँ पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज आपका एक पैरेलल रोल है जो आप वहाँ पे अदा करेंगी। आप अपने हस्बैंड को भी कुछ ऐसे व्यूज़ बता सकती हैं एज अ थर्ड पार्टी जो आपके ब्रदर इन लॉ चाहते हैं सुनना या समझना, या चाहते हैं कि आपके हस्बैंड समझे, तो आप वो अपने हस्बैंड को गाइड कर सकती हैं। बड़े डेलिकेट रूप से आपको गाइड करना है, बड़े अच्छे रूप से गाइड करना है, जहाँ उन्हें भी ब्लेम नहीं करना है और ब्रदर इन लॉ को भी ब्लेम नहीं करना है, और एक हल्के अंदाज में, एक सपोर्टिव वे में आपको वो बात कहनी है। इसी तरह से अगर आपके ब्रदर इन लॉ के मन में कुछ दिक्कत है, कुछ उनको ऐसा लगता है कि कुछ उन्हें डिस्कम्फर्ट पहुंचा है आपके हस्बैंड की वजह से, तब उनको भी आप अच्छे रूप से बता सकती हैं। घर के हर रिश्ते को सम्मान देना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे में जेठ का दर्जा बड़े भाई के समान होता है, आप उनका पूरा आदर सम्मान करें। अगर कभी आपको लगे कि वो हर बात में अपनी चला रहे हैं और इस वजह से घर में तनाव रहता है, तो बजाय लड़ाई झगड़ों के बातों को मिलकर प्यार से सुलझाएं। अब जैसे बड़े ब्रदर इन लॉ जो जेठ हैं आपके, वो एक तरह से फादरली फिगर हैं। जो भी घर में डिसीजन मेकिंग होती है, हो सकता है ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि उनको कंसल्ट किया जाता हो। तो एक तरह से आपके हस्बैंड अगर उनको एक बड़े रूप से देखते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, तो आपको भी वही रिश्ता जो है, वही जो हायरार्की है उसको मेंटेन करना होगा। उनसे आप इतना ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते, कुछ भी मन में जो आए वो नहीं कह सकते। एक फादरली फिगर की तरह आपको उनके साथ रिश्ता निभाना होगा या उसको देखना होगा। रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो हर रिश्ते को आसानी से निभाया जा सकता है। घर के छोटे बड़े सभी सदस्यों का सम्मान करें, सबके साथ प्यार से पेश आए, रिश्तों की तुलना ना करें, रिश्तों में अहम को ना आने दें, परेशानियों को मिलकर सुलझाएं। कोई दिक्कत हो तो बात को मन में ना रखें, बोलकर मन का बोझ हल्का कर ले। छोटी छोटी खुशियों को मिलकर एंजॉय करें। बदलते वक्त के साथ भले ही रिश्तों को निभाने में थोड़ा बदलाव आया हो, लेकिन जो उनकी अहमियत को समझते हैं, असल में रिश्ता निभाना वो ही जानते हैं। अगर आप भी चाहती हैं कि आपका हर रिश्ता हमेशा खूबसूरत बना रहे, तो हमेशा रिश्तों को प्यार और सम्मान से निभाएं।